मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। 16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई थी। बस में 6 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। बाद में अधमरी हालत में उसे और उसके दोस्तों को सड़क किनारे फेंक कर चले गए। कुछ दिन बाद उस छात्रा की मौत हो गई। उसे निर्भया नाम दिया गया। निर्भया के गुनहगार ने अपनी जान दे दी। 4 को मार्च 2020 में फांसी दे दी गई, जबकि एक नाबालिग था जो 3 साल की सजा काटकर बाहर आ गया। निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। इस घटना के बाद सरकार को कानून बदलना पड़ा था। रेप के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया और आज निर्भया कांड को 12 साल हो गए। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद आज हमारे देश में रेप के मामले में ना तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कि कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं है, बल्कि छेड़छाड़, दहेज प्रथा, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग और एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थी। बाद में उस युवती की मौत हो गई थी और इस कांड ने देश को झकझोर। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन इसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। यह संशोधन इसलिए हुआ था क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में एक नाबालिग था और 3 साल में ही रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालत में पहुंच जाती है तो दोषी को फांसी की सजा दे दी जा सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़े 30,000 के ऊपर पहुंच गए और 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 2016 की बात करें तो 2016 में तो आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया था। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में 4.45 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए, यानी कि हर दिन 1200 से ज्यादा मामले। वहीं रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए थे। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए, यानी कि हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान से सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरे नंबर पर 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था। बलात्कार के ज्यादा मामलों में जो आरोपी होता है वो पीड़िता की जान पहचान वाला ही होता है और आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96% से ज्यादा मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध पर क्या कुछ कानून है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 2 महीने पहले नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ली है, यानी कि बीएनएस। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा के 70 के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही और साथ ही साथ मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर ही मौत की सजा का प्रावधान था। अब बात करते हैं नाबालिग अगर इस तरह की ऊंच नीच हरकत करते हैं तो उनके लिए क्या कुछ है। नाबालिगों के लिए पॉस्को एक्ट है। जी हां, 2012 के निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी कानून लाया गया था और ये कानून था पॉक्सो, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। और इस कानून को 2012 में लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है और ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताने होंगे और इसका मतलब हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 54,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इससे पहले 2020 में 47,000 मामले दर्ज हुए थे। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 2.20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट जो है वो काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 61,117 आरोपियों का ट्रायल कंप्लीट हुआ है, जिनमें से 21,070 यानी करीब 35% को ही सजा मिली है। बाकी 37,343 को बरी कर दिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब जिस तरीके से लगातार कानूनों पर संशोधन किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से नए नए कदम उठाए जा रहे हैं, पूरी आपको क्या कुछ लगता है कि आज भी महिला अपने आप को सेफ फील कर पा रही है? क्योंकि निर्भया कांड एक ऐसा कांड जिसको याद कर आज भी रूह कांप जाती है। जो उस वक्त के हालात जो हमने देखे, सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहा था, वो भी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी, लेकिन आखिरकार हार गई। लेकिन न्याय मिलने की आस परिवार ने लगातार कई सालों तक इंतजार कर रखा और आस लगाई रखी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के अब आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।